नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे आतंकी फैक्ट्री यानी कि पाकिस्तान की पोल किस तरह से खुल गई है। वो स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और साथ ही बात होगी टीम इंडिया के गब्बर की, विराट टेंशन की, और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे रहाणे, राहुल और अग्रवाल के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी अच्छी नहीं रही। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से करने जा रहे हैं, जो कश्मीर और लद्दाख में 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग के बाद वापस दिल्ली लौट आए हैं। और क्रिकेट के मैदान पर कुछ ही दिनों में फिर धोनी का धमाका देखने को मिल सकता है, यानी कि धोनी रिटर्न्स की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। बॉर्डर पर हुआ धोनी का धमाका। आर्मी मैन बनकर धोनी ने मचाया धमाल। पूरा हुआ माही का मिशन कश्मीर। 18 दिन बाद बेटी जीवा से मिले धोनी। धोनी रिटर्न्स। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी की आर्मी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। कश्मीर और लद्दाख में सेना के वीर जवानों के साथ 15 दिन तक धमाल मचाने के बाद धोनी वापस दिल्ली लौट आए हैं। और फौज की ट्रेनिंग के बाद जब धोनी वापस लौटे तो बेटी जीवा के साथ उनकी भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि एयरपोर्ट पर धोनी के स्वागत के लिए पत्नी साक्षी और बेटी जीवा पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। और आर्मी ट्रेनिंग से वापस लौटने के बाद धोनी ने सबसे पहले बेटी जीवा को गले लगाया। लंबे समय बाद पापा धोनी से मिलने के बाद जीवा भी कसकर उनसे लिपट गई। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से फौजियों वाली पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहने धोनी की गोद में आराम से सोई हुई है जीवा। इसके अलावा धोनी की और भी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें धोनी आर्मी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सेना के अधिकारियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि धोनी को ले एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आर्मी के अधिकारी आए हुए थे। इसके बाद एयरपोर्ट पर एक आम आदमी की तरह चेकिंग करवाते भी धोनी नजर आए। धोनी ने 30 जुलाई को अपनी 106 टीए बटालियन ज्वाइन की थी और 31 जुलाई से श्रीनगर में विक्टर फोर्स के साथ धोनी की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान धोनी ने पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाई, तो छोटे हथियार को चलाने की ट्रेनिंग भी ली। धोनी ने इस आर्मी ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड कप के दौरान ही बीसीसीआई से 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। और आर्मी ट्रेनिंग की वजह से ही धोनी ने वेस्टइंडीज दौरे से भी किनारा कर लिया था, क्योंकि धोनी सिर्फ नाम के लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बनना चाहते हैं। और इसी वजह से धोनी ने ट्रेनिंग के लिए अपनी टेरिटोरियल आर्मी में उस विक्टर फोर्स को ज्वाइन किया, जो आतंक प्रभावित इलाके में काम करता है। और बगैर किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के धोनी ने अपनी आर्मी ट्रेनिंग पूरी की। अपनी ट्रेनिंग के दौरान धोनी ने एक जवान की तरह सुबह की पीटी परेड से लेकर ऑफिस ड्यूटी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग और शाम को खेलकूद में हिस्सा लिया। 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग के दौरान धोनी ने कई छोटे बड़े हथियार को चलाने की भी ट्रेनिंग ली, जिसकी तस्वीरें उनके फैंस को काफी पसंद आई। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे धोनी हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं इस दूसरी तस्वीर में निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि धोनी ने गोला बारूद चलाने का प्रशिक्षण भी लिया। धोनी जितने भी दिन जवानों के साथ रहे, उनके लिए किसी तरह का कोई स्पेशल इंतजाम नहीं किया गया था। धोनी ने आर्मी ट्रेनिंग के दौरान हर वो काम किया जो सेना के जवान करते हैं। धोनी सेना के कैंप से एक छोटे से कमरे में रहे, तो खुद ही मैच में अपने जूते पॉलिश करते हुए नजर आए। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान धोनी के बूट पॉलिश की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। धोनी ने क्रिकेट की जगह जवानों के साथ वॉलीबॉल खेलकर उनका मनोबल बढ़ाया, और वॉलीबॉल में भी धोनी का प्रदर्शन शानदार रहा। धोनी ने आर्मी ट्रेनिंग के दौरान वॉलीबॉल के साथ क्रिकेट भी खेला। वहीं लद्दाख में महेंद्र सिंह धोनी सेना के जवानों के साथ ट्रेडिशनल डांस करते हुए भी नजर आए। वहीं कश्मीर में 13 दिन की आर्मी ट्रेनिंग करने के बाद धोनी आखिरी की ट्रेनिंग के लिए हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख भी गए, जहाँ धोनी ने लेह के आर्मी हॉस्पिटल में जाकर वहाँ इलाज करा रहे जवानों के साथ भी काफी वक्त बिताया और उनका मनोबल बढ़ाया। धोनी का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी जवानों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। धोनी जवानों से बात कर रहे हैं और जवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान धोनी ने अपनी स्पेशल फोर्स की ड्रेस पहनी हुई है और उनके एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में सैंडविच है। इसके बाद धोनी ने 15 अगस्त को सेना के जवानों के साथ तिरंगा लहराकर लद्दाख की आजादी के साथ हिंदुस्तान की आजादी की 73वीं सालगिरह का जश्न भी मनाया। और फिर माही ने सियाचिन जाकर देश के वीर जवानों को भी नमन किया। आर्मी ट्रेनिंग के आखिरी दिन धोनी ने सियाचिन वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
धोनी के लिए सेना के साथ 15 दिन की ट्रेनिंग हमेशा के लिए यादगार बन गई है, क्योंकि धोनी ने इस दौरान जहां एक आर्मी मैन बनकर सेना की हर बारीकी को सीखा, तो वहीं धोनी कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटने के ऐतिहासिक लम्हे का गवाह भी बने। और जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, तो सोशल मीडिया में ये कहा जाने लगा कि क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर ने कश्मीर के आतंक को फिनिश कर दिया है। साफ है, आर्मी मैन बनकर धोनी जितने भी दिन कश्मीर में रहे, उन्होंने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया, और आर्मी मैन बनकर धोनी को हर कोई सलाम कर रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। और धोनी रिटर्न्स पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी सवाल के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो यहाँ पर हमने देख ली। धोनी ने किस तरह से कड़ी मशक्कत करी और किसी भी तरह से जो स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं लिया उन्होंने। आपको लगता है कि जब मैदान पर वापसी होगी धोनी की, तो उसका फायदा मिलेगा? देखिए, क्लियर माइंड से मैदान के ऊपर वापसी होगी, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ धोनी मैदान के ऊपर उतरेंगे। हालांकि धोनी के बारे में हम सभी जानते हैं कि मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा हो रहा था कि मैचेस को जिस तरह से खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, वो नहीं हो पा रहा था उनसे। अब थोड़ा सा क्लियर माइंड हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से उनकी एक तमन्ना थी कि वो फोर्सेस ज्वाइन करें, और ये उनको मौका मिला। उन्होंने छुट्टी ली बीसीसीआई से 2 महीने की और अपनी ये ट्रेनिंग पूरी की, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि केवल ऑनररी जॉब उनका रह जाए। और देखिए कितने पैशनेट हैं। हमने क्रिकेट तो उनको पैशन के साथ खेलते हुए देखा, लेकिन यहाँ पर जब ये ट्रेनिंग करने के लिए गए थे आर्मी की, तो हमें एक चीज़ पता थी कि यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिलने वाली जो क्रिकेट खेलते टाइम एक खिलाड़ी को मिलती हैं। 5 स्टार होटल में रहना, कपड़े आपके धुल के आ जाते हैं, जूते वूते आपको साफ करने नहीं पड़ते मैदान के ऊपर। ड्रेसिंग रूम में कोई ना कोई होता है जो आपके जूते साफ कर देता है, लेकिन यहाँ पर सभी काम खुद करने थे। जूते भी साफ खुद करने थे, अपना बिस्तर भी खुद लगाना था, और सुबह उठ के ट्रेनिंग भी करनी थी। और जवानों के साथ जिस तरह से जवान रहते हैं उस तरह से रहना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि कितने पैशनेट इंसान है, कितने जुनूनी इंसान है। सर, आपको लगता है ये हर एक क्रिकेटर के लिए मुश्किल रहता होगा, या फिर थोड़ा आसान मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी का बचपन गुजरा और जिस तरह से उन्होंने तमाम हालातों को यहाँ पर सहा भी है, फिर एक ऐसा दौर आया कि धोनी जो है वो पूरे टॉप पर रहे हैं, और अब भी हालांकि बेहतरीन प्रदर्शन के साथ वो हमेशा से आगे रहे हैं, अभी भी सभी के चहेते हैं। पर अब वो जिंदगी और एक बार फिर से ऐसी ही जिंदगी जहां पर आपको खुद अपना काम करना पड़ता है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की वो तमाम सुविधाएं नहीं मिलती, मुश्किल हो जाता है? मुश्किल तो होता ही है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी ये कह रहा था कि 5 स्टार होटल्स में रहना, आपको हर चीज़, गाड़ियाँ मिलती हैं, कहीं जहाँ से भी आपने जाना है, कहीं भी जाना है, आपको हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद इस तरह की आम जिंदगी बिताना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। और इससे एक चीज़ पता चलती है कि जितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो गए हों, जितना भी बड़ा इनका नाम क्यों ना हो गया हो, इनके पैर ज़मीन पर ही लगे हुए हैं। चलिए सर, आगे भी आपसे बातचीत यहाँ पर ज़रूर करेंगे, और तमाम चीज़ें जो हैं स्पोर्ट्स के इस खास शो में आपके सामने, दर्शकों के सामने भी लगातार हम रखेंगे। लेकिन ये तो बात महेंद्र सिंह धोनी की हो चुकी है। बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन की, जिन्होंने वेस्ट इंडीज दौरे पर T20 और वनडे सीरीज में प्रदर्शन से विराट कोहली की टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, चोट से वापसी के बाद से ही धवन का बल्ला नहीं चल पा रहा है, और वेस्ट इंडीज में उनके प्रदर्शन ने टीम में उनकी जगह पर सवालिया निशान लगा दिया है। धवन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की टीम में नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में खेलने के लिए धवन को जमकर तैयारी करनी होगी। रिपोर्ट आप देखें। धवन ने बढ़ाई विराट की टेंशन, गब्बर के बल्ले से नहीं निकले रन, धवन की वापसी रही फेल, शिखर नहीं दिखा पाए जानदार खेल। धवन ने T20 सीरीज के 3 मैच में 9 की औसत से सिर्फ 27 रन बनाए। धवन ने वनडे सीरीज के 3 मैच में 19 की औसत से सिर्फ 38 रन बनाए। लेकिन इसी मैच में धवन के अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। वर्ल्ड कप में खेले 2 मैच में धवन ने 62.50 की औसत से 125 रन बनाए थे, जिसमें धवन का बेस्ट स्कोर 117 रन का रहा था। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो धवन की विराट टेंशन पर बातचीत मनिंदर जी आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे, और आपसे सर ये समझने की कोशिश करेंगे, शिखर धवन एक बेहतरीन प्लेयर हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चोटिल होने के बाद उनकी वापसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितनी बड़ी विराट टेंशन इसे आप देखते हैं? ये टेंशन है, धवन के लिए भी टेंशन है, इंडियन टीम के लिए भी टेंशन रहने वाली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम चेंजर हैं, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जिस अथॉरिटी के साथ वो बैटिंग करते हैं। लेकिन किसी भी खिलाड़ी के लिए इंजरी के बाद वापसी करना इतना आसान नहीं होता है, और मुझे ऐसा लगता है इंजरी ही क्यों, रेस्ट लेने के बाद भी वापसी इतनी आसान नहीं होती है, आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है गर्म होने में।
सो ये परेशानी तो धवन के साथ रहने वाली है, क्योंकि अब वो हर तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे, केवल T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में ही उनको इंडियन टीम में खिलाया जा रहा है। सो उनको कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा कि उनको मैच प्रैक्टिस वो करते रहें, वो मैच प्रैक्टिस में रहें, क्योंकि आप नेट्स में जितनी भी मेहनत कर लें, मैच में जब आप उतरते हैं तो एक अलग ही दबाव होता है, एक अलग ही प्रेशर होता है। और ख़ास तौर से जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं, हर समय आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जब भी आप मैदान पर उतरें कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। और धवन के साथ ये परेशानी अब बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि टेस्ट मैचेस वो खेल नहीं रहे। अगली जो सीरीज़ होनी है सितंबर के मिडिल में होनी है, T20 सीरीज़। सो यानी उसमें काफ़ी टाइम है, 1 महीने का टाइम है। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद वनडे सीरीज़ होनी है। सो अगर इस तरह का उनका लचर प्रदर्शन रहेगा तो मुझे लगता है कि उनकी टीम में जगह। आप मानते हैं कि फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होना एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से शतक जड़ा था वर्ल्ड कप में, उसके बाद शिखर धवन बिल्कुल शिखर में नजर आ रहे थे। अब हो सकता है कि फिजिकली वो फिट हो गए हो, लेकिन मेंटली अभी फिट होने में थोड़ा वक्त यहाँ पर लगे, क्योंकि चोटिलों का जैसा आपने कहा वापसी करना इतना आसान नहीं होता है। एक एक रन जुटाना फिलहाल उनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। किस तरह इसका असर देखते हैं? बिल्कुल, देखें, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहना होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये मजाक नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आपको एक टीम में 1-2 बॉलर मिलते हैं जो बहुत बेहतरीन बॉलर्स होते हैं। उसके बाद कुछ बॉलर्स ऐसे मिलते हैं जिनके ऊपर आप अटैक करके रन्स बना सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी कंट्री के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, सो उस कंट्री के आपका बेस्ट बॉलर्स को फेस करना है। सो उसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल इतना हाई होना चाहिए ताकि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें। और वो इस तरह से ब्रेक्स मिलने के बाद, बार बार ब्रेक्स मिलने के बाद, अगर आप रन्स नहीं बना रहे किसी भी एक टूर्नामेंट में, उसके बाद आपको ब्रेक मिलता है, फिर आपको खेलना है, तो दबाव बढ़ता चला जाता है। सो इतना आसान नहीं होने वाला है शिखर धवन के लिए या किसी भी खिलाड़ी के लिए। ये ब्रेक्स के बाद क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं। थैंक यू सो मच सर, धवन की विराट टेंशन को यहाँ पर कुछ हद तक दूर करने के लिए और साथ ही धोनी रिटर्न्स पर हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात कर लेते हैं न्यूज नेशन के वीकली कॉन्टेस्ट की, जिसमें सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम और लगातार जीत भी रहे हैं। वीकली क्रिकेट कॉन्टेस्ट में हमारा आज का सवाल क्या है, फटाफट ये भी बता देते हैं। 2018 में खेली टेस्ट सीरीज में भारत ने वेस्ट इंडीज को किस अंतर से हराया था? ऑप्शन आपके सामने है, ए 1-0, बी 2-0, सी 3-0 या डी 2-1 से। जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप अपना जवाब हमें SMS कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9130891308 पर, और इसके अलावा लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsnation.in। अपना जवाब हमें भेज दीजिए और हिस्सा इस कॉन्टेस्ट में जरूर लीजिए। और विनर के नाम का ऐलान आज शाम 6:30 बजे स्पोर्ट्स के शो में किया जाएगा, तो शाम 6:30 बजे भी आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। न्यूज नेशन के साथ आप बने रहें।